नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ में भरत पाटीदार और मेरे साथ में मेरे मित्र हरिकृष्ण पाटीदार और जितेंद्र पाटीदार। हम आप सबके लिए एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं कि जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं वाया दुबई में, तो आपको किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। जो हमारे साथ में हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे दुबई में, हम तीनों दोस्त यहाँ रह रहे हैं, तो हमने कहा किस चीज़ों का हम लोगों ने देखा सामना करना पड़ा वो आपको बताएंगे जो आपके लिए ईजी रहेगा। सब मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको कोई एजेंट को मिल रहा है तो एजेंट के थ्रू आप जाइए। अगर एजेंट आपको वीज़ा वगैरह दे रहा है तो यहाँ पे 9,000 और 10,000 में वीज़ा दे देते हैं वो लोग। अगर आपको चाहिए तो 65,000 में वो लोग पूरा पैकेज देते हैं। वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब निकाला है, प्राइस हमने चेक की है। हम तीनों ने यहाँ पे जाके चेक किया है। प्राइजेस सेम पड़ती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 3-4 हज़ार का फर्क है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट वीडियो बनाना है। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा वीडियो, हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जल्दी से जल्दी आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको पीसीआर टेस्ट करवाना है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अप्रूव नहीं रहता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल पेपर में लिखते हैं। तो ये लोग जब एयरपोर्ट में आपको रोक दिया जाएगा, तब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वो बराबर डिटेल के साथ देते हैं। तो एजेंसियाँ सब वो लोग एक्सेप्ट कर लेती हैं। जैसे कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट में जाओगे, अब अहमदाबाद से अगर फ्लाई कर रहे हो तो आपको दिल्ली में जा रहे हो या बॉम्बे जा रहे हो तो आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक में पीसीआर की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी आप साथ में पेपर रखिए। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आप जब दिल्ली जाओगे या बॉम्बे जाओगे तो वहाँ पे आपको पीसीआर टेस्ट कंपलसरी पूछेंगे। वहाँ पे वो लोग बराबर से देखते हैं। दूसरी बात है कि जैसे आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में आपको इमिग्रेशन में ये लोग पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो। तो अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो आप उसको बोलेंगे हम दुबई विजिट पे जा रहे हैं। आप कुवैत का नाम वहाँ लेना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लेना। वो आपको 3-4 बार 5 बार भी आपको पूछ सकता है, जो हमारे साथ में जी हाँ। हुआ है। तो अगर आप बिल्कुल नहीं, झिझकना नहीं है, बोलना कि नहीं मैं सिर्फ विजिट को जा रहा हूँ, मैं कुवैत का नाम लेना ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप विजिट को जाओगे, क्यों जा रहे हो पूछोगे, मैं बोला विजिट पे जा रहा हूँ ऐसे। कहाँ रुकोगे, तो आप होटल में रुकने का सिर्फ बोलने का है। जैसे आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, आप बाहर आ जाइए। फिर आपको वहाँ पे 3-4 टाइप के पेपर फॉर्म भरवाएंगे। जो फॉर्म जो भरने हैं उसमें आपको पूरी डिटेल भरनी है कि आप दुबई कहाँ रहोगे, किधर रहोगे। और जो पेपर आपको पहले ही दे देता है, बहुत सारे एजेंट है वो पहले एडवांस में दे देते हैं, तो आप घर में ही भर के निकलिए, तो आपका समय बच जाएगा। अगर इन ट्रांजिट फ्लाइट ले रहे हैं तो आपको समय देख लीजिए, कम से कम 5 घंटे आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या है डोमेस्टिक फ्लाइट में उतारते हैं, वहाँ से आप इंटरनेशनल में जाने के लिए कम से कम आपको टाइम बहुत लगता है। 1 किलोमीटर की दूरी रहती है। वो लोग बोलते हैं सिर्फ टर्मिनल 3 से 3 में ही जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे रहता है। आप 1 किलोमीटर से वहाँ भागो, फिर आप सामान लेके यहाँ से वहाँ भागो, आपको सामान भी खुद कलेक्ट करना है। आप खुद थक जाओगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, और ऐसा कुछ हुआ तो आपकी टिकट भी लॉस हो सकती है। तो आप जान, मेरा एक ही एडवाइस है आपको कि आप कम से कम टाइम ज़्यादा वाला ही ले लीजिए, सही है ना। सही है, बिल्कुल सही। वहाँ से जैसे आप दिल्ली में आपका सब वो पीसीआर वगैरह चेक करेंगे, आप फ्लाइट कहाँ कहाँ जा रहे हो, वीज़ा भी आपका चेक करेंगे, पासपोर्ट भी चेक करेंगे। फिर वहाँ से आपको फ्लाई करने देंगे, कुछ इसमें झिझकने की बात नहीं है। जैसे आप दिल्ली से निकले, दुबई एयरपोर्ट पर उतरोगे, दुबई एयरपोर्ट में वहाँ पर सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बेहतरीन सुविधा है, आपको सीधा वहाँ पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो आपको हिंदी में अप्रोच करेंगे वो लोग, नमस्कार बुलाएंगे, कहाँ से हो, क्या क्या नहीं। आपको इंग्लिश नहीं आते तो कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। जैसे एयरपोर्ट में उतरोगे, वो आपको पूछेंगे कि आपको रेसिडेंसी वीज़ा है कि विजिट वीज़ा है। जैसे आप बोलोगे विजिट वीज़ा है, सबको लाइन में खड़ा करेंगे, रेसिडेंस वाले को पहले जाने देंगे, फिर आप लोग को सिर्फ आई स्कैन करेंगे, आपकी वीज़ा देखेंगे, और आपका जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म देखेंगे, और आपको स्टैम्प करके। पीसीआर टेस्ट वहाँ ले लेंगे। हाँ, वहाँ से जैसे आप अंदर आए तो आपको पीसीआर टेस्ट, वो पहले ही वहाँ पे एयर होस्टेस खड़े रहते हैं, वो पहले पूछेगी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट हमें दे दीजिए। तो आप उसके हाथ में एक प्रिंट दे देना। अगर आप हो सकता है तो 2 प्रिंट बनवा लीजिए, उसके लिए आपको फायदा रहेगा कि एक वहाँ सबमिट हो जाए, कल को आपके पास में रह सकती है, ठीक है। अगर नहीं है तो मोबाइल ऐप में भी चलता है। जैसे वहाँ से आप निकले तो वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट में आपको कुछ भी टेंशन नहीं है। जैसे बाहर निकले आपको फिर वहाँ पे पीसीआर टेस्ट होगा, जो गवर्नमेंट के थ्रू है, वहाँ पर कुछ भी नहीं पे करना है। आपका टेस्ट लेगा वो वहाँ पे आपका, जैसे आपको फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। आपके पास दुबई का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इंडिया का जो आपका चालू नंबर आपके साथ में है उसका नंबर दे सकते हो। उसमें 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट, आपको एसएमएस आ जाएगा। जैसे आपको रिजल्ट आ गया तो आप समझ लो कि बेझिझक दुबई में कहीं भी घूम सकते हो। वहाँ से पीसीआर टेस्ट हो गया, आप सीधा बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने के बाद आपका लगेज चेक होगा, सामान कलेक्ट किया, जैसे लगेज चेक होगा आप बाहर निकले। वहाँ पे अगर कुछ दवाइयाँ वगैरह हैं तो हमारे साथ में मेरे एक दोस्त ने दवाई मंगाई थी डायबिटीज़ की, तो हमारे पास थी, तो हमने पूछा कि आप दवाइयाँ क्या है, तो हमने दवाई दिखा दी। जैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दवाइयाँ कम ही रखना, ये हमारा आपका सजेशन है। जैसे बाहर निकलोगे आप, टैक्सी को बाहर खड़ी मिलती है, एयरपोर्ट टैक्सी का आपको 25 dirham लगता है। अगर बाहर टैक्सी थोड़ा चल के बाहर निकल के लोगे तो 5 dirham में वही टैक्सी मिल जाएगी। आपको होटल का एड्रेस दिखाना है, टैक्सी वाले कुछ नहीं पूछते हैं, सिर्फ होटल वाले को आप दिखाओगे इस होटल में जाना है। एक टैक्सी में 2 ही लोग अलाउ है, आप फिर सुन लीजिए, एक टैक्सी में 2 ही लोग अलाउ है। आप 3 लोग आ रहे हैं साथ में तो आपको बड़ी टैक्सी लेनी पड़ेगी, जिसका पैसा और ज़्यादा लगता है। या तो फिर आप 4 लोग रहिए तो 2-2 टैक्सी ले सकते हैं। जैसे आप होटल में उतरे, होटल में आपको बोलेगा कि आपको आपका जो आपका एजेंट आपको पेपर देगा वो आपको दिखाना है। जैसे आपने यहाँ पे दिखा दिया, होटल वाला आपको रूम दे देगा।
और आप लोग रूम में जा सकते हो। दूसरी बात, होटल में टैक्स रहता है, जो टैक्स रहता है 5%। अपने एजेंट जब बोलते हैं 5%, बट 5% नहीं है, वो 10% होता है, जो इंडिया का कम से कम एक रूम का 5,000 रुपये होते हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये। हमने 6 हज़ार रुपये पे किए हैं। 225 धर्म जो 15 रहता दिन के। है 15 दिन के, पर डे का 15 धर्म लगता है। तो आपको वो क्या करना है, आप आपके पास पैसे हैं तो उस टाइम पे कर सकते हो, नहीं तो आप चेकआउट के टाइम में भी पे कर सकते हो। आपका पासपोर्ट वो लोग ले लेगा, आपको एक कार्ड दे देगा। वो कार्ड से आप दुबई में कहीं भी जाओ, अगर पुलिस भी पकड़ती है तो आप उसको दिखा सकते हो। आपका पासपोर्ट उनके पास सेफ रहेगा, आपको टेंशन की बात नहीं है। और दूसरी बात, होटल में आपको ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको रहने का सुविधा है। ठीक है, खाने पीने का खर्चा कम से कम हमारा जो पर डे का हो रहा है, पर धर्म 10 धर्म एक टाइम का होता है हमारा, तो 30 धर्म तो आप पकड़ के चलिए, 30 धर्म तो एक दिन का होता है। तो आप कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये आपके खाने का होगा, सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर, ये तीनों चीज़ें आपको पकड़ के चलनी है। तो 10 हज़ार रुपये आप खाने के लिए लेके आइए। और पीसीआर, जो यहाँ पे पीसीआर दुबई में बहुत सारे एजेंट करते हैं, आप वही करवा लेना, फ्री में होता है, फ्री में होता है, कुछ फ्री में नहीं होता है भाई। यहाँ पे आपको कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये पीसीआर टेस्ट के लगते हैं। तो आप पहले ही एजेंट को वहीं पैसे दे दो, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। 65,000 में आपको अगर पेज मिल रहा है, बेझिझक ले लीजिए। और अगर आना है तो दुबई तक आ सकते। हमारा आपको यही सीजन है कि हम लोग दुबई तक आए हैं। दुबई से कुवैत जाने का अभी तक तो कुवैत गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिखा रहा है, उसके लॉ में भी दिखा रहा है। हर जगह पे मेंशन है कि आपको 14 डेज यहाँ रह के 15 डेज मॉर्निंग में आप लोग पीसीआर करके 24 घंटे में आपको रिपोर्ट आएगी, फिर आप 16 डेज में आप लोग यहाँ से कुवैत जा सकते हैं। इट्स अ लीगल लॉ है अभी तक का। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे आप हमारे कहने पे आ जाओ। अगर आपका ऑन रिस्क है, अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। दुबई में कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई झिझक नहीं है, आप लोग बाहर घूम भी सकते हो। आप दुबई नहीं देखा हो तो बाहर घूम सकते हो, मेट्रो है, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपको सही से गाइड करेंगे। अब कुवैत से, यहाँ से कुवैत जाने का सफ़र हमारा भी बाकी है। हम लोग को आज 7 दिन हो गए, हम 7 दिन के बाद जाएंगे, आपको आगे का अपडेट करेंगे कि कैसा है क्या नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि आप जो चीज़ की है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो हमें नीचे इनबॉक्स में मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे हरी? नहीं दोस्तों, वही जो भरत जी ने आपको बताया वो सही है, एकदम सही गाइडलाइन दी है। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर दुबई तक आना है तो यही सही गाइडलाइन रहेगी। और कुछ क्वेश्चन है आप तो आप इनबॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका आंसर करेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, रोज मैसेज करते हैं ये क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन देखो भाइयों, 70 से 80 हज़ार डेली के इंडिया के केसेस आ रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट चालू होने का अभी तक चांस नहीं है। आप अगर वेट करना चाहे संडे तक वेट कीजिए, संडे और मंडे, फिर ट्यूसडे को आप लोग टिकट अगर वीज़ा का काम है। लेकिन ये याद रखिए, 65,000 में अगर पूरा पैकेज मिल रहा है, बेझिझक ले लीजिए। अगर आप टुकड़े टुकड़े में जाओगे तो आपको वही पैसा पड़ेगा और आपको सफ़र होना पड़ेगा। जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े में लिया, लेकिन ये था कि हम लोग पहले विजिट किए थे, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो हमें इस चीज़ के लिए बैलेंस हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट बंदा कोई आता है उसको थोड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का है तो हम आपको फिर अपडेट करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मित्र।